हाय एवरीवन। आज मैं उन सारे बच्चों से बात करना चाहता हूं जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का। ठीक है बच्चों, मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो सबसे मुश्किल चीज़ है, जो सबसे महंगी चीज़ है वो क्या है पता है आपको? मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे महंगी चीज़ होती है सलाह, एडवाइस। और अगर कोई सही समय पे आपको सही एडवाइस कर दे तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, जो मैं आज आपको करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सही समय पर सही एडवाइस से आदमी का करियर बन भी जाता है और गलत एडवाइस से करियर खराब भी हो जाता है, दोनों बातें हैं। ठीक, तो आज मैं आपको एक रोड मैप बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से पीपीएस का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करें। ठीक है मैं इस बात को पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो बच्चे हमारे ये सोचते हैं कि वो एकेट्यूड टॉप करेंगे, ठीक है, या बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ये उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए वीडियो है? जिन बच्चों को जरा भी डाउट है कि वो बाउंड्री पे रह जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जरा भी डाउट है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप मेरी इस नोट्स को फॉलो करिए और 100% आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बात को। ये पूरी नोट्स मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है और ये नोट्स थोड़ा अलग ढंग की है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या अलग ढंग का है, ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, अब अगर हम लोग बिल्कुल शुरू से बात करें, अगर मैं बात करूँ बिल्कुल शुरू से, तो ये एक बात तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपसे कोई बिल्कुल इतने आसान क्वेश्चन, जैसे अब कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम क्या है, सी का इंट्रोडक्शन बताओ, ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, तो ये आपसे शायद ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ये मान के मत चलिए कि ये आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। एक आध नंबर के केस में किसी का एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन एक आध नंबर से ज़्यादा ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझना है तो मैंने हर चीज़ का यूट्यूब का लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए और आप सीधा उस जगह पहुँच जाइए। आपको समझाएगा, ये पूरा मेरे ही वीडियोज़ है, आपको सिंपली क्लिक करना, उस जगह पर आप पहुँच जाएंगे। आपको ये समझाएगा कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है एंड सो ऑन। ठीक है लेकिन एग्ज़ाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, अब देखिए, टोकन्स शॉर्ट नोट्स में या 2 नंबर के क्वेश्चन में टोकन्स के बारे में पूछ सकता है। टोकन क्या होते हैं, टोकन को आपको समझना है तो ये इसकी यूट्यूब लिंक वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, यहाँ पे अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो कौन सा टॉपिक हो सकता है? वो टॉपिक हो सकता है आपका डेटा टाइप। ठीक है, इस पे लंबी बातचीत हो सकती है, या वो टाइप हो सकता है आपका ऑपरेटर्स। इन 2 टॉपिक्स पे आपकी बात हो सकती है और इस पे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे डेटा टाइप क्या है, ये आप याद रखिए इस बात को, इस चीज़ को अक्सर पूछा जाता है, आपके नोट्स में लिखने को आ सकता है। यहाँ पे प्रॉपर नोट्स है कि डेटा टाइप का नाम क्या है, कितना मेमोरी लेता है, उसकी रेंज क्या है, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या हैं, एग्जाम्पल सारा कुछ है यहाँ पे। ऑपरेटर्स अपने आप में बड़ी चीज़ है, हर ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट, अर्थमेटिकल, रेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, शॉर्ट हैंड, बिटवाइज, सब के बारे में यहाँ पे ये मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आपको आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर के सारा देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस पे डाउट हो सिंपली उस पर आप क्लिक करिए। मान लीजिए मुझे अगर देखना है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर के सामने वाले लिंक पे क्लिक करूँगा और ये देखिए कंडीशनल ऑपरेटर की लिंक हमारे आपके सामने खुल गई। ये टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पूरा का पूरा आपको ये समझाने लगेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे की सारी वीडियोस जाकर के देखिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना है जिसमें आपको ज़रा भी डाउट है। ठीक है, एक क्वांटम पढ़ने से बहुत अच्छा होगा और उससे ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्टली कंसेप्ट्स को समझाने की बात करें, ना कि सिर्फ ये करें कि मगअप कर लो और आके उसको जाके एग्जाम में लिख दो। हम यहाँ पे समझाने और समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑपरेटर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं।
पहला ऑपरेटर कौन सा है? पहला ऑपरेटर तो आप मान के चलिए कि जैसे ये सब, जैसे ये शुरुआत में असाइनमेंट, अर्थमेटिकल, रेशनल, लॉजिकल, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में से आ सकते हैं, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। लेकिन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, शॉर्ट हैंड, बिट वाइज और साइज ऑफ, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं इन पे। तो ये किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्या होता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पर ये आप आराम से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। हर ऑपरेटर के बारे में मैंने चर्चा करी है वीडियो में, अगर किसी में जिसमें डाउट हो उसमें देखें, अदरवाइज सीधा आप आगे बढ़ जाएं। अब आगे आप जब बढ़ेंगे तो जैसे इफ़ पे क्वेश्चन, आप देखिए ये मान के चलिए कि इन सब पे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको लॉटरी है। बहुत मुश्किल है कि कोई इफ़ पे, बहुत होगा तो इफ़ और इफ एल्स में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको, लेकिन इस पर कोई बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस पर मुझे डाउट है। हाँ, क्वेश्चन बनता है किस पे? स्विच पे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है स्विच पे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्विच स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बता रखा है, हर एक चीज़ बता रखा है। यहाँ पे देखें तो स्विच पे जाएं, स्विच का सिंटैक्स है, इफ़ और स्विच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करता है। आपको ज़रा भी डाउट हो इस लिंक पे क्लिक करें, ये लिंक आपको मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप लिंक को, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अपने से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वीडियो देखना चाहे वीडियो देख सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, उस पर और वीडियो बना दीजिए, तो हम लोग और तैयार हैं उस पर और वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो स्विच केस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके साथ में अब लूप है। अब यहाँ से क्वेश्चन आने चालू हो जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आप मान के चलिए कि अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो लूप से क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई, अब देखिए ये टेबल जैसा गरीब क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। फैक्टोरियल, दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बार बार एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को खूब आप समझ लें, वीडियो देख के समझ लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसको याद कर लें, मैं ये कहूँगा कि हर क्वेश्चन को आप वीडियो देख के समझें, प्रॉपर समय दे के समझें, जिससे एग्जाम में अगर थोड़ा उसको ट्विस्ट करें तो आप उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज को मैंने यहाँ तो सॉल्व नहीं किया है लूप के माध्यम से, लेकिन मैंने इसको रिकर्जन के माध्यम से सॉल्व किया है। रिकर्जन का जहाँ टॉपिक है वहाँ पे मैंने इसकी वीडियो दिया है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं फिबोनाची का लूप से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बता दूंगा आपको। x⁴n, ये जो चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो फैक्टोरियल का, चाहे वो क्वेश्चन हो फिबोनाची का, चाहे वो क्वेश्चन हो x⁴n का, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को खूब अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझने, बार बार रटने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की बात कर रहा हूँ। क्यों समझने की बात कर रहा हूँ? मैं समझने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप समझ लेंगे तो उसके जो थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे, वेरिएशन को आप पिकअप कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। तो अगर आप वो थोड़ा ट्विस्ट करेगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। अगर सिर्फ आप याद रखेंगे तो यही है कि क्वेश्चन जरा सा बदला तो वहीं पे आप तुरंत नहीं समझ में आएगा आपको कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब वाइल लूप के क्वेश्चन, इसी तरह वाइल लूप के ये बहुत, जो भी मैंने इस नोट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे डिजिट को रिवर्स करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइल लूप का, कि डिजिट को आप कैसे रिवर्स करें। मैंने बड़े इत्मीनान से फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे इस यूट्यूब वीडियो में आपको समझाया है, आप जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम, नंबर पैलिंड्रोम, याद रखिए नंबर पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, दो अलग अलग बातें हैं, लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो नंबर पैलिंड्रोम कैसे चेक होता है आप यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आर्मस्ट्रांग कैसे चेक होता है ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसका प्रॉपर फ्लो समझ सकते हैं। बड़े ही इत्मीनान से मैंने इन चीज़ों को वहाँ पर बताया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस। इसको देखने के लिए यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि वाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस है। इसको आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल डू वाइल में क्या फ़र्क है। ठीक है, डू वाइल का एग्जाम्पल है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डू वाइल को बताओ, तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई भी क्वेश्चन को सिर्फ
थ्योरी लिख के नहीं छोड़ दिया जाता। हमेशा जनरली प्रोग्रामिंग में जब भी कोई आंसर किया जाता है, जैसे आपसे कोई पूछता है डू वाइल क्या है, तो डू वाइल के बारे में बताने के बाद उसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर सिर्फ आप उसकी थ्योरी लिख के छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्रेक का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। सेम ब्रेक पे बहुत पेट क्वेश्चन बनता है प्राइम का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार प्राइम नंबर पूछा जाता है, कई बार उसकी लिस्ट पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको अपने वीडियोस में बना रखे हैं, आप इसको फॉलो करें। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, अक्सर इस बात को पूछा जाता है। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ब्रेक कंटिन्यू की वीडियो देखें, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपका नेस्टिंग ऑफ लूप स्टेटमेंट। ये अभी के लिए हो सकता है एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कभी कभी ये इस तरह के पैटर्न दे देते हैं, एग्जाम में पूछ भी लेता है, ऐसा भी कई बार आया है। उसके साथ साथ अगर एक्सटर्नल जो लैब एग्जाम होता है उसमें आपको इनको बहुत पूछता है। तो ये इसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, कैसे आप इसके बारे में सोचेंगे, ये पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे इसका बना रखा है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। एरे, अब एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपको यकीन ना हो तो आप एकेडमी का पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रिंग से, एरे से और फंक्शन से और स्ट्रक्चर से खास तौर से। ठीक है, अब एरे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर्चिंग का। अब सर्चिंग मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा हो तो लीनियर सर्च के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप जरा भी चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर आए तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों की वीडियोस को देखिए और दोनों के फंक्शनिंग को समझिए। ये दोनों आपके कोर्स में है और दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। खासतौर से बाइनरी सर्च कई बार ज़्यादा पूछा जाता है लीनियर सर्च की तुलना में। ठीक है, और कुछ नहीं पूछ रहा है तो जो मन हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से सॉर्टिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो एरे में बहुत ज़्यादा पूछता है कि सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में भी आपके कोर्स में 3 तरह की सॉर्टिंग है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इन तीनों सॉर्टिंग की मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं। इन वीडियोस पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कैसे काम करता है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो टॉपिक है डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का। बहुत बार आया है एग्जाम में, कुछ नहीं तो 5-7 बार 10 बार तो आया ही होगा। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, बार बार ये टकराता है क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का आपको जरा भी डाउट है तो यहाँ पे जाकर के वीडियोस को आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। साथ ही साथ कुछ छोटे क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते हैं, जैसे मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। तो ये दोनों वीडियोस भी मैंने आपको बना रखी है। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर एक और स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन वाइज आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना बताया है, रिवर्स करना बताया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग हैंडलिंग का जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम चेक करना। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नंबर पैलिंड्रोम अलग बात है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम अलग बात है। तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम अगर आपको चेक करना है तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम आप यहाँ से बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। बहुत ही आपको आसानी से मैंने इसको समझाया है, आप इसको देखिए और आराम से कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस पर नोट्स लिखने को आते हैं कि आप स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस लिखिए। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस मैंने आपको बताया कि जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन से 4 हैं तो इन चारों को इतना लिख के आप छोड़ देंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 5 नंबर आपको मिलेगा। क्यों? मैंने कहा कि अगर आपको str लिखना है तो strlen के बारे में लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। strcat लिखना है तो उसके बारे में लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। strcmp के बारे में लिखना है तो उसके बारे में लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी और फिर पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। फंक्शन क्या होता है, यहाँ से थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो फंक्शन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऊपर वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ये वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं। फंक्शन में ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, जितनी भी नोट्स में सब चीज़ समझाई है मैंने। अब फंक्शन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन सबको मैंने वीडियो बना के सब चीज़ों को समझाया है। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, इसको छोड़ दीजिए। नहीं क्लियर है तो यहाँ पर जा के इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पसंदीदा टॉपिक है। और आपके सीनियर होंगे तो उनसे आप पूछिएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। लेकिन फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा डिटेल में रिकर्जन पूछता नहीं है। तो लेकिन रिकर्जन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 वीडियो आपको देखना चाहिए।
और रिकर्जन में फैक्टोरियल और फिबोनाची, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर एकेटीयू के एग्जाम में यही दो क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं कि रिकर्जन के माध्यम से फैक्टोरियल निकालिए या रिकर्जन के माध्यम से फिबोनाची निकालिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखना चाहें या तो नोट से पढ़ना चाहें, नोट से पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा हो। ठीक है। अब स्ट्रक्चर की दिक्कत क्या है कि स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं और एक क्वेश्चन क्रिएट अ डेटाबेस ऐसे करके स्टार्ट होता है, तो आप लोग बच्चे उसकी लेंथ ही देख के डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर में। दे देगा कि क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एंड डू दिस, तो बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो लेकिन अगर आप इसके एरे ऑफ स्ट्रक्चर की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा इतना मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से इसको आप डील कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको आप कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर करिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये जो मैं कह रहा हूँ वही आएगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन इधर उधर करेगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़े वेरिएशन के साथ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है। अब पॉइंटर के बारे में, पहले तो अगर हम पॉइंटर के बारे में बात करें तो पॉइंटर क्या है, इसके शॉर्ट नोट्स 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन शुरुआत वाले में आ सकते हैं। ठीक है। पॉइंटर विथ एरे के बारे में, पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस। बड़े इत्मीनान से मैंने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस के लिए बताया है। आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस किस तरीके से काम करता है। बहुत ही आसानी से मैंने बताया है। मैं फिर से बार बार कहूँगा, जब भी आप देखिए तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं, आराम से रुक रुक के धीरे धीरे, जब मन हो तभी देखिए, जब समय हो तभी देखिए। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करने से कुछ समझ में नहीं आता, बस जल्दी जल्दी आप देख लेते हैं, आपको लगता है आपको आ गया, लेकिन कुछ नहीं आता, सब भूल जाता है। ठीक है। अब डीएमए पे मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे वीडियो बनाई है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको रिफर कर सकते हैं। अभी तक मैंने फाइल हैंडलिंग की वीडियोस नहीं बनाई हैं, तो फाइल हैंडलिंग की नोट्स यहाँ पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि ये आप वीडियो आपके पास आने तक मैं फाइल हैंडलिंग का भी यूआरएल अपडेट करके आपके इसमें ऐड कर दूँ। इसके साथ ही साथ फाइल हैंडलिंग के भी एक आध दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये कुछ शॉर्ट नोट आती हैं प्री प्रोसेसर्स पे, मैक्रो के बारे में, तो ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में भी बना दूंगा। सिमिलरली स्टोरेज क्लासेस भी एक शॉर्ट नोट्स के लिए अच्छे आते हैं, इस पर भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए काफ़ी आते हैं, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए नोट्स से। मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं बच्चों की, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको सी लैंग्वेज में, मतलब पीपीएस सब्जेक्ट में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। एक बात। दूसरी बात है कि जो तेज बच्चे उनके लिए एक खास सलाह है, तेज बच्चों के लिए सलाह यह है कि बच्चों, हो सकता है कि आपकी कोडिंग आज की डेट में अच्छी हो, लेकिन कई बार क्या मैंने देखा है कि बच्चे जो थोड़ा सा शार्प होते हैं कोडिंग वाले, वो थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम लिख देते हैं, और ट्रिकी प्रोग्राम कई बार जो लोग कॉपी चेक करते हैं उनको एक बार में समझ में नहीं आते। तो आपको प्रोग्राम सीधा सीधा लिखना चाहिए, आंसर में बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर पाना है तो, क्योंकि टीचर कॉपी को इवेलुएट करते समय इतना समय नहीं देता है कि आपके अगर बहुत ट्रिकी लॉजिक को बैठ करके वो ड्राई रन कराए कि कैसे हो रहा है। इसलिए सीधा सीधा आंसर लिखें तो आपके नंबर पाने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको सी लैंग्वेज में तो फेल होने से कोई नहीं, पास होने से कोई नहीं।